और पार्वती की भांति ही अपना भेष बनाने लगे भोले बाबा। पार्वती की एक साड़ी टंगी थी, साड़ी को उतार लिया, जैसे तैसे साड़ी को बांधने लगे भोले बाबा। और पार्वती ने जब देखा, बोले स्वामी आप मत जाओ रास में, तभी अच्छा है, अन्यथा अगर ये भेद खुल गया कि आप गोपी बन करके, नारी बन करके देवों के देव महादेव वृंदावन गए थे रास देखने के लिए, तो तीनों लोकों में बड़ी हंसी हो जाएगी स्वामी, मान जाओ। भोले बाबा बोले नहीं पार्वती तुम चिंता ना करो, मैं आज ऐसा रूप बनाऊंगा कि तीनों लोग हमें पहचान ही नहीं पाएंगे, बल्कि हमारे रूप को देख करके तीनों लोग मोहित हो जाएंगे। पार्वती तुम शांत रहो, बस हमें गोपी बनने दो। भोले बाबा ने कभी साड़ी बांधी तो थी नहीं, बस जैसे तैसे साड़ी को लपेट लिया, देखा कि पार्वती सिर से साड़ी को ओढ़े खड़ी हुई है। अब भोले बाबा ने सोचा कि सिर से साड़ी ही तो ओढ़ना है। अब ये भूल गए कि पार्वती के शीश पर इतनी बड़ी जटा नहीं, जितनी बड़ी जटा हमारे सिर पर है। जब थोड़ी सी साड़ी बची, थोड़ी सी साड़ी का पल्लू जब बचा, तो भोले बाबा ने अपने शीश पर डाल लिया और वो साड़ी का पल्लू भोले बाबा के सिर पर ही अटक गया। इतनी बड़ी जटा थी भोले बाबा की। पार्वती से बोले पार्वती देखो ना, मैं सिर से साड़ी ओढ़ करके खड़ा हो गया हूँ, मेरी जटा भी छिप गई, सब छिप गया, अब चलो। पार्वती की हंसी नहीं रुक रही, उल्टा सीधी साड़ी को जब देखा, फिर क्या देखा कि साड़ी का पल्लू भोले बाबा की जटा पर अटका हुआ है। आगे चेहरा खुला, पीछे पूरी पीठ खुली। पार्वती के बहुत हंसी आ गई। पार्वती कहने लगी स्वामी बस केवल साड़ी बांध लेने से ही आप नारी बन गए। भोले बाबा कहने लगे पार्वती अभी बहुत कुछ बाकी, तुम चिंता ना करो, मैं पूरा श्रृंगार भी करूंगा, कोई कमी नहीं छोड़ूंगा। पार्वती की श्रृंगार वाली पूरी व्यवस्था ले लिया। पार्वती के आभूषण जो थे उनको धारण करना शुरू कर दिया भोले बाबा। पार्वती बार बार मना करती, मान जाओ स्वामी ऐसा ना करो, नहीं तो आज आपके साथ साथ हमारी भी हंसी हो जाएगी। सुनो स्वामी कि बनोगी जो भोला जनाना, हे नाथ अरे सुनो कि बनोगे जो भोला जनाना, हाय राम कहेगा क्या जमाना, ओ हाय राम कहेगा क्या जमाना। ओ बनोगे जो भोला जनाना, बनोगे जो भोला जनाना, हाय राम कहेगा क्या जमाना, ओ हाय राम कहेगा क्या जमाना। जय हो बहुत अच्छे। रेशम की साड़ी का घुंघटा निकाला, कानों में पहनी है झुमका निराला। रेशम की साड़ी का घुंघटा निकाला, कानों में पहने है झुमका निराला। रेशम की साड़ी का घुंघटा निकाला, कानों में
कहेगा क्या जमाना, ओ कहेगा क्या जमाना, होगा कहेगा क्या जमाना। बनोगी जो भोला जनाना, बनोगी जो भोला जनाना, आएगा कहेगा क्या जमाना, ओ कहेगा कहेगा क्या जमाना। और भोले बाबा अब कोई कसर श्रृंगार में बाकी नहीं रख रहे, जय हो पूरा श्रृंगार कर रही भोले बाबा। और श्रृंगार क्या कर रही, नाके में नौ लड़की न दुनिया, आई जेब पहने है बन के दुल्हनिया। नाके में नौ लड़की न दुनिया, आई जेब पहने ही बन की दुल्हनिया। आँखों में पैजेब पहने ये दुल्हनिया। और जैसे भोले बाबा इतना सब कुछ पहन लिया, तहाँ तक तो ठीक था, लेकिन जब भोले बाबा ने पार्वती जी की लिपस्टिक उठाई लगाना चाहा, पार्वती ने दौड़ करके भोले बाबा के हाथ को पकड़ लिया, बोली नहीं स्वामी इसको आप मत लगाना। भोले बाबा कहने लगे क्यों पार्वती, जब मैं श्रृंगार पूरा कर ही रहा हूं तो फिर इसे लगाने में क्या परेशानी है। पार्वती सुनो, नाके में नौ लड़की न दुनिया, आई जेब पहनी है बन के दुल्हनिया। आँखों में नौ लड़की न दुनिया, पाजेब पहने बन के दुल्हनिया। नाके में नौ लड़की न दुनिया, आई जेब पहनी बन के दुल्हनिया। भोली नाली लिपस्टिक लगाना, भोले नाली लिपस्टिक लगाना, आएगा कहेगा क्या जमाना, ओ आएगा कहेगा क्या जमाना। बनोगी जो भोला जनाना, बनोगे जो भोला जनाना, आएगा कहेगा क्या जमाना, ओ कहेगा कहेगा क्या जमाना। और इतनी सारी तैयारी हो गई, भोले बाबा कहने लगे पार्वती अब चलो, हम अब पूरी तरह से तैयार है चलने के लिए, चलो पार्वती। जब नहीं मानी भोले बाबा तो पार्वती जैसे तैसे जब चलने लगी और जैसे पार्वती ने अपना कदम बढ़ाया
पार्वती के थोड़े थोड़े पैर दिखाई पड़े। भोली बाबा की नजर पार्वती के चरणों की ओर गई तो विचार किया, अरे अभी एक काम तो बाकी ही रह गया। पार्वती अपने पैरों में रंग लगाया है, महावर लगाई है, और हमने तो लगाया भी नहीं। अगर किसी ने हमारी पैरों की ओर देख लिया तो हम जरूर पकड़े जाएंगे। पार्वती से बोले, पार्वती बस थोड़ा और रुक जाओ। पार्वती कहने लगी, अब क्या बाकी है स्वामी? भोले बाबा कहने लगे, पार्वती अभी एक चीज बाकी है, थोड़ा रुक जाओ। भोले बाबा दौड़े और जल्दी से महावर वाली कटोरी ले आए और बैठ गए। कभी महावर लगाया तो था नहीं भोले बाबा, बस उल्टा सीधा लकीरें बनाना शुरू कर दिया। और हुआ क्या, पैरों में भोला महावर लगाई, सोने की मांग में भी झुलनी सजाइए। पावों में भोला महावर लगाई, सोने की मांग में भी झुलनी सजाइए। पैरों में भोला महावर लगाई, सोने की मांग में झुलनियां सजाई। सजना को है सजनी बनाना, जय हो सजना को है सजनी बनाना, हाय राम कहेगा क्या जमाना, ओ हाय राम कहेगा क्या जमाना, कहेगा क्या जमाना। बनोगी जो भोला जनाना, बनोगी जो भोला जनाना, हाय राम कहेगा क्या जमाना, ओ हाय राम कहेगा क्या जमाना, हाय राम कहेगा क्या जमाना, कहेगा क्या जमाना, ओ कहेगा क्या जमाना, कहेगा बोलिए शंकर भगवान की की जय बोलिए हो। सतगुरुदेव भगवान की जय हो। इस तरह से भोले बाबा जब तैयार होकर के खड़े हुए, पार्वती कहने लगी, स्वामी आपको क्या लगता है कि आपका सारा भेष आपकी साड़ी में छिप जाएगा? भोले बाबा कहने लगे, पार्वती अभी भी कोई कमी है? पार्वती कहने लगी, बहुत सी कमी है, आज आपकी हंसी अवश्य हो जाएगी स्वामी, अगर मेरी बात मानो तो आप अभी से मत जाओ। भोले बाबा कहने लगे, अब कौन सी कमी है पार्वती, आखिर हमें भी तो बताओ। और ये राकेश कुमार चाचा जी धौसार प्रभा के निवासी 501 मुद्राओं का दान भगवान के पावन श्री चरणों में समर्पित कर किए हैं। भगवान इनका कल्याण करें। और ये 500 मुद्राओं का दान चंदन छोटू भैया जी धौसार प्रभा के निवासी, जिनके द्वारा 500 मुद्राएं भगवान के पावन श्री चरणों में समर्पित हुई। भगवान इनका कल्याण करें, जीवन मंगल में बना रही। और ये चाचा जी, ये सोनीलाल वकील जी धौसार के निवासी, जिनके द्वारा 500 मुद्राओं का दान भगवान के पावन श्री चरणों में समर्पित हुए। भगवान इनका कल्याण करे, जीवन मंगल में बना रही। और ये रामचंद्र भैया जी धौसार प्रभा के निवासी, भगवान के पावन श्री चरणों में 500 मुद्राएं समर्पित किया। भगवान इनका कल्याण करें, परिवार हमेशा सुखी संपन्न बना रहे, जीवन मंगल में व्यतीत हो। और ये भैया जी 101 मुद्राएं इस भजन पे खुश होकर के इन्होंने भेंट स्वरूप प्रदान किया। भगवान इनका कल्याण करें और सद्बुद्धि ज्ञान प्रदान करे, जीवन मंगल में व्यतीत हो। इसको लिखना नहीं बेटा।
भक्तों इधर पार्वती जी कहने लगी स्वामी इतना